आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं रविशंकर। इस समय मेरी मौजूदगी जौहर यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट पर है, जहां यूनिवर्सिटी के जो 40 भवनों में से 38 भवन है उसके ध्वस्तीकरण का आदेश जारी हुआ है। और उसके बाद लगातार उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं गर्मा गई है। और उसी के साथ जो यूनिवर्सिटी के छात्र और छात्राएं हैं वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये लगातार प्रोटेस्ट जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि 15 दिन का जो अल्टीमेटम है वो रामपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से दिया गया है। और इस 15 दिन के भीतर या तो जो 38 भवन जिनके ध्वस्तीकरण का नोटिस जो है जारी हुआ है उसके दस्तावेज यूनिवर्सिटी अथॉरिटी जो है वो प्रशासन को उपलब्ध कराए, अन्यथा की स्थिति में यहाँ बुलडोजर की कार्रवाई जो है उसको लेकर जिस तरीके की सियासत जो है वो गरमा रही है। तो ऐसे में यूनिवर्सिटी के जो छात्र छात्राएं हैं वो लगातार प्रोटेक्शन कर रहे हैं यहाँ पर। और बड़ी संख्या में देखिए आप यहाँ छात्र छात्राएं हैं वो यूनिवर्सिटी के गेट पर बैठे हुए हैं। और यूनिवर्सिटी के गेट पर लगातार जो है प्रोटेस्ट भी चल रहा है। जहाँ एक तरफ पीडब्ल्यूडी की तरफ से जो 4.5 किलोमीटर का रास्ता है उस पूरे रास्ते को एक आम रास्ते के तौर पर यहाँ बोर्ड लगा दिया गया है कि यूनिवर्सिटी का बीचों बीच से जो रास्ता है वो आम रास्ता है। और दूसरी तरफ जो यूनिवर्सिटी के 38 भवन है उनके तोड़ने का जो नोटिस लगा है उसके बाद से कहीं ना कहीं सियासत गरमा गई है। और उसी सियासत को लेकर अब जो छात्र छात्रा हैं वो प्रोटेस्ट पर हैं। यहाँ कुछ छात्र छात्राओं से हम पहले बात करें कि वो यूनिवर्सिटी के इस प्रकरण को लेकर किस तरीके का प्रोटेस्ट कर रहे हैं और किस तरीके की उनकी जो प्रक्रिया है वो आगे चलने वाली है। मैम, आपका क्या नाम है? I am Laiba Rahman, student of BLLB third year, and today we all are here for a peaceful protest as our university is facing a demolishing order within just 15 days. आज हम सब यहाँ अपने यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए यूनिवर्सिटी के प्रोटेस्ट के लिए बैठे हैं, जिसको सिर्फ 15 दिन का वक्त मिला है। एक जब यूनिवर्सिटी टूटती है, शायद एक घर टूटने के बाद दोबारा तामीर हो सकता है, लेकिन जब एक यूनिवर्सिटी, एक विश्वविद्यालय टूटता है तो सिर्फ विश्वविद्यालय नहीं टूटता है, हजारों बच्चों के सपने टूटते हैं। और आज ये इतनी सारी तादाद में स्टूडेंट बैठे हैं और यहाँ तीसरा दिन है आज हमारे प्रोटेस्ट का, और हम डट कर यही बैठे रहेंगे, चाहे बारिश हो या धूप हो। हम सब स्टूडेंट यहाँ बैठेंगे और अपने प्रोटेस्ट करेंगे, आंदोलन करेंगे अपने लिए। और हम सब अपील करेंगे गवर्नमेंट से और डीएम सर से कि हमारी इस गुजारिश को सुना जाए, हमारी इस अपील को सुना जाए। मैं तो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ, बीएलएलबी मेरा थर्ड ईयर स्टार्ट होने वाला है। मेरे साथ कुछ फाइनल ईयर स्टूडेंट बैठे हैं जिनकी डिग्री कंप्लीट हो गई है, तो उनकी डिग्री, who will be the guarantor of their education, who will take the responsibility of our education, is there anyone? आप कितनी काउंसलिंग करा लेंगे? हमारे लिए काउंसलिंग कैंप लगाया गया था, हमने तो सपना इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने का देखा है, तो जब ये यूनिवर्सिटी नहीं रहेगी तो फिर हम कहाँ पढ़ेंगे? हमारे पेरेंट्स ने तो इस यूनिवर्सिटी में बिलीव करके हमारा एडमिशन कराया था, तो फिर हमारे ड्रीम्स का क्या होगा, हमारे मुस्तकबिल का क्या होगा? ये सिर्फ मेरी आवाज़ नहीं, यहाँ बैठी हुई हर लड़की की आवाज़ है। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, जहाँ हमारा राइट है। वी आर द लॉ स्टूडेंट एंड वी नो दैट वी आर द राइट टू एजुकेशन. This is mentioned in our constitution. There are multiple articles which state that students have a right to education. Then who will take the responsibility of our education? Who will protect our right? I just want to say this. जिस तरीके से यूनिवर्सिटी के बाहर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अब प्रशासन की तरफ से धारा 163 भी लागू कर दी गई है, तो क्या अब यहाँ से आपको हटाया जाएगा? हम सब की सिर्फ एक ही अपील है और एक ही मांग है कि हमारी यूनिवर्सिटी को डिमोलिश नहीं किया जाए। हम स्टूडेंट सिर्फ अपनी इस मांग के लिए बैठे हैं, और जो भी कुछ बाहर चलता रहे ये हमारी इस यूनिवर्सिटी के बाहर करिए, और हम यहाँ बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांग को नहीं सुना जाएगा। मैम, ये बताइए कि यहाँ जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो 38 भवन है, 38 भवन को गिराने का नोटिस 15 दिन का दिया गया है, आजम खान साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो क्या सरकार जो है वो एक विद्यालय को गिराने का काम कर रही है, एक यूनिवर्सिटी को गिराने का काम कर रही है? बिल्कुल, यूनिवर्सिटी को गिराने का काम कर रही है, और इस यूनिवर्सिटी से काफ़ी लोगों की, काफ़ी बच्चों के सपने जुड़े हुए हैं, कुछ पढ़ रहे हैं। मैं तो फाइनल हो गया मेरे यहाँ से, मेरा नाम फिज़ा परवीन है और मैं बीएलएलबी की स्टूडेंट हूँ यहाँ की। और मेरा तो अभी फ्यूचर ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि मुझे अभी डिग्री नहीं मिली है यहाँ से, और मैं अपने जूनियर्स को, सीनियर्स को सपोर्ट करने आई हूँ, अपनी यूनिवर्सिटी को प्रोटेस्ट करने आई हूँ, ताकि मेरी यूनिवर्सिटी पर जो बुलडोजर का मैं सुन रही हूँ ये सब नहीं रहे, और हमारी यूनिवर्सिटी प्रोटेक्ट रहे, और जैसे और बच्चों का फ्यूचर चल रहा है, फ्यूचर सिक्योर रहे, आगे फ्यूचर चले।
मैं तो बस यही चाहती हूँ और हम सब यही इसीलिए बैठे हैं कि हम अपनी यूनिवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर सकें। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सानिया शकील है। सानिया, यहाँ आप लोग बैठे हैं, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके का प्रोटेस्ट यहाँ के छात्र छात्रा कर रहे हैं, इसका असर जो है वो सरकार तक पहुँचेगा, सरकार आपकी बातों को सुनेगी? जी बिल्कुल हो जाएगा। हम चाहते हैं कि हमारा जो भी ये यूनिवर्सिटी है, जितनी भी इन्होंने ये जो नोटिस निकाला है, इसे खारिज कर दिया जाए ताकि हम अपनी पढ़ाई वापस शुरू कर दें। हमारा कितना लॉस हो रहा है ये देखें, और हमें अभी पेपर स्टार्ट हुए हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था। हम चाहते हैं कि ये बस रोक दिया जाए जो भी नोटिस है, और सब बच्चों के भविष्य के बारे में सोचें, नस्लों के बारे में सोचें कि वो क्या कर रहे हैं। और हमारे माँ बाप जो है वो हमें कितने उम्मीद के साथ में यहाँ भेजा है, उन्होंने सोचा है कि यहाँ पे इनका मुस्तकबिल बनेगा, बट इनकी एक नोटिस की वजह से हमारा सारा मुस्तकबिल ख़राब हो सकता है। वो बिल्कुल नहीं सोच रहे कि हमारा क्या जाएगा आगे जाके। मैं यहाँ पे BRLB की स्टूडेंट हूँ, मैं चाहती हूँ मैं लॉयर बनूँ, मैं एक अच्छी सिद्धांत हासिल करूं ताकि सब बच्चों को ये वो हो कि यहाँ से जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब एक अच्छा हासिल करते हैं। और बस इतनी दरख्वास्त है कि ये खारिज कर दिया जाए नोटिस जितना भी है। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम गुलफिजा है, मैं BSc मैथमेटिक्स की स्टूडेंट हूँ। मेरा ये 3rd ईयर है, मेरा 2nd ईयर। प्रशासन ने यहाँ बच्चों को शिफ्ट करने के लिए और उनका दूसरी जगह एडमिशन कराने के लिए कैंप भी लगाया था, लेकिन बच्चों ने उसका विरोध किया था। क्या आप चाहते हैं कि आपका इस यूनिवर्सिटी से दूसरी जगह स्थानांतरण हो जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। इसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ का इन्वायरमेंट इतना अच्छा है यूनिवर्सिटी का, और सर हमसे ज़्यादातर क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं लोग कि मतलब इससे बेहतर ऑप्शन मिलेगा। सर अगर हमें इससे बेहतर कहीं ऑप्शन मिलता तो हम वहाँ जाते, हम यहाँ क्यों हैं? तो इससे बेहतर हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं है, और हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि जो नोटिस दिया है उसको रद्द किया जाए। अच्छा, जिस तरीके से धारा 163 लगा दी गई है, तो क्या छात्र छात्राएं जो हैं वो 163 का पालन करेंगे, या प्रशासन जो है आपको यहाँ प्रोटेक्शन की जो है परमिशन दे पाएगा? सर हालत तो करेंगे, प्रोटेस्ट होगा? यस बिल्कुल। पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ कोई हिंसा नहीं कर रहे हैं। बाहर सब लोग कर रहे हैं। हमारी देख सकते हैं आप, यहाँ रस्सियाँ लगा दी गई हैं, कोई स्टूडेंट ना बाहर जा रहा है ना अंदर आ रहा है। तो हम सब यहाँ स्टूडेंट बैठे हुए हैं, अपनी यूनिवर्सिटी के गेट पर बैठे हुए हैं, एक जस्टिस, एक राइट के बारे में बात कर रहे हैं। हम कोई गलत चीज़ नहीं कर रहे हैं कि हमारे ऊपर कोई भी धारा लगा दी जाए। हम तो सिर्फ हमने बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से यहाँ छात्र छात्रा बैठे हैं और वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट है। और मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ जो छात्र छात्रा हैं वो लगातार अपना विरोध प्रदर्शन यहाँ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीसफुल प्रोटेस्ट यहाँ लगातार चल रहा है, और उसके बाद पुलिस की जो व्यवस्था है वो भी चाक चौबंद है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी का मुख्य गेट है और इसके अंदर जाने की जो अनुमति है वो शायद किसी को नहीं दी जा रही है, सिर्फ छात्र छात्राओं को छोड़कर, क्योंकि जिस तरीके की राजनीति जो है यहाँ पर गरमाई थी, तो ऐसे में रामपुर के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी भी यहाँ पहुँचे थे और उन्हें किसी भी तरीके से यूनिवर्सिटी के गेट में एंट्री नहीं मिली थी। और अब जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी के ध्वस्तीकरण को लेकर सियासत गरमा गई है, और लगातार नेता हों, राजनेता हों या शिक्षा संस्थानों से जुड़े लोग इस बात का विरोध जता रहे हैं कि यूनिवर्सिटी पर जो कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं सरकार का एक गलत फैसला है। और ऐसे में अगर रामपुर विकास प्राधिकरण इस यूनिवर्सिटी के 38 भवनों पर कार्रवाई करता है, और 15 दिन का जो अल्टीमेटम पिछले 4 दिन पूर्व दिया गया था, अगर इसको फाइनल अमली जामा पहनाया जाता है, तो ऐसे में इन बच्चों के भविष्य का क्या होगा और इन बच्चों की शिक्षा का क्या होगा, और इस शिक्षा को पूरा करने के लिए जो बच्चे दूर दराज से यहाँ पहुँचते हैं उनके सपनों का क्या होगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरीके से यूनिवर्सिटी प्रकरण जो है वो लगातार टूल पकड़ता जा रहा है, और लगातार यूनिवर्सिटी पर छात्र छात्रा अपना पीसफुल प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे में देखना यही है कि यहाँ अब सरकार तक इन छात्र छात्राओं की आवाज़ पहुंचेगी, या फिर इसी तरीके से छात्र छात्रा अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे और इनकी आवाज़ ऐसे ही दबाती रह जाएगी। कैमरामैन राहुल मौर्य के साथ रविशंकर, पंजाब केसरी टीवी, रामपुर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।